दुख की दृष्टि से कोई जीवन के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकता है। दुख की दृष्टि अपने हाथों से अपनी आंखें फोड़ लेना है। दुख की दृष्टि अपने हाथों से अपने पंख को काट लेना है। दुख की दृष्टि अपने हाथों से अपने पैरों को तोड़ लेना है। फिर कोई यात्रा नहीं हो सकती। न आंखें पास रह जाती है, न पंख, न पैर। फिर आदमी वहीं पड़ा रह जाता है, दुख के डबरे में, दुख के गड्ढे में, दुख की अंधेरी रात में, दुख के कारागृह में ही बंद रह जाता है और उसके पार नहीं उठ पाता। पृथ्वी पर दुख के अतिरिक्त और कोई मजबूत कारागृह नहीं है और सब जंजीरें छोटी हैं और तोड़ी जा सकती हैं और सब दीवारें कमजोर हैं, गिराई जा सकती हैं और सब परतंत्रताएं आसान है उनसे मुक्त हो जाना। लेकिन दुख की बेड़ी और दुख की दीवार और दुख की परतंत्रता बहुत गहरी है। और आश्चर्यों का आश्चर्य यह है कि आदमी खुद ही उस दीवार को उठाता है, चुन चुन कर एक एक ईंट जमाता है, उस दुख के कड़ियों को खुद निर्मित करता है और उन्हें मजबूत करता है, अपने उन्हें खून से सींचता है और फिर उसे दुख के कारागृह में बंद होकर समाप्त हो जाता है। जो दुख के कारागृह में बंद है, उनकी आंखें अगर आलोक के सूरज को ना देख पाती हों तो कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए दूसरे सूत्र में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यह दुख की दृष्टि क्या है। आखिर यह दुख की दृष्टि क्या है, हमने कैसे पैदा कर ली? क्या यह आनंद की दृष्टि में परिवर्तित नहीं हो सकती? और हैरानी होगी यह बात जानकर कि जीवन के प्रति इस दुख की दृष्टि को पैदा करने में तथाकथित धार्मिक परंपराओं का सबसे ज्यादा बुनियादी हाथ है। आज के 3000 वर्षों से सारी दुनिया में जीवन को निंदित किया जा रहा है, जीवन को बुरा कहा जा रहा है, जीवन को पाप कहा जा रहा है, जीवन को छोड़ने योग्य बताया जा रहा है। जीवन आसार है, जीवन दुख है, जीवन पीड़ा है, जीवन चिंता है। और धार्मिक आदमी का एक ही काम है कि किसी भी भांति इस जीवन के आगमन से मुक्त हो जाए। यह दृष्टि इतनी विषाक्त, इतनी पॉइजनस है, इसने सारे जीवन के रस को छीन लिया है आदमी से। अगर जीवन दुख है, जीवन पीड़ा है, जीवन चिंता है, पाप है और केवल वे ही पैदा होते हैं जो पापी हैं, तो पाप के द्वारा जीवन पाने का अर्जन होता है। पाप के द्वारा जीवन पाने का अर्जन होता है यदि, और पुण्यात्मा जीवन से दूर हट जाते हैं, जीवन में उनका आगमन नहीं होता, तो जीवन में जो आते हैं वे किसी अंधकारपूर्ण मार्ग पर यात्रा करते हैं। ऐसी जो यह धारा हजारों वर्षों से आदमी को समझाए जाने की, उस धारा ने हमारे प्राणों के सारे रस को सोख लिया है। उसने हमारी आंखों के सारे आनंद भाव को छीन लिया है। उसने हमारे जीवन वीणा के सारे संगीत को तोड़ डाला है, सब तार तोड़ दिए गए। तो पहली बात यह समझ लेना जरूरी है कि धार्मिक आदमी वह नहीं है जो जीवन को दुख कहता है। धार्मिक आदमी वह है जो जीवन को प्रभु की परम कृपा और आनंद का वरदान समझता है। धार्मिक आदमी वह नहीं है जो जीवन को छोड़कर भाग जाता है। धार्मिक आदमी वह है जो जीवन को उसकी परिपूर्णता में जीता है। हम समझते हैं कि दुख का कारण जान लेने से हमें दुख से मुक्ति मिल जाएगी। हम ये जानते हैं कि हमारे किसी प्रिय की मृत्यु या अकेलेपन हमारे दुख का कारण है, परंतु हमें आज तक दुख से मुक्ति नहीं मिली। दुख के अन्य कारण भी हैं, परंतु उनको जानने के प्रयास में हमारा मन समय के चक्कर में फंस जाता है और यह दुख बना ही रहता है। अतः हमें यह समझ लेना है, अपने तन मन रोम रोम से यह समझ लेना है कि दुख के कारण का ज्ञान हमारे दुख का अंत कभी नहीं कर पाएगा। मैं दुखी हूं, यह एक तथ्य है, और दुख के कारण का ज्ञान मुझे दुख से मुक्ति नहीं दिला पाएगा। और अगर हम जीवन को दुख मानकर शुरुआत करेंगे, जीवन को बुरा मानकर शुरुआत करेंगे, जीवन को कांटे समझकर, कंटा किरण समझकर यदि हमारा उपक्रम शुरू होगा तो हमारा अभियान शुरू होगा। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अंत में जीवन में सिर्फ कांटे ही उपलब्ध हो, अंधेरा ही उपलब्ध हो, दुख और पीड़ा ही उपलब्ध हो। हम जिस बात के बीज बोते हैं उसी के फल हमें उपलब्ध भी हो जाते हैं। जीवन वैसा ही हो जाता है जिसे हम देखने की तैयारी करते हैं। जीवन हमारे देखने की तैयारी में ही ढल जाता है। वही ठीक है, वही द्वार है हमारी तैयारी, जिस हम जीवन को देखते हैं। और जीवन के अनंत रूपों में देखा जा सकता है। आप जिस भांति देख रहे हैं वह जीवन नहीं, वह आपने देखने की दृष्टि, वह आपके देखने की दृष्टि। अगर विचार पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।